खबर सामने आ रही है। ताजमहल के में बंद 22 कमरों को खोलने की याचिका को आखिरकार खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस डीके उपाध्याय की ओर से आपको बता दें कि फटकार भी लगाए जाने की बात सामने आई है। हमारे साथ में लखनऊ से ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, अभी हम सुन रहे थे याचिकाकर्ता के वकील को, जहां पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मीडिया में ये जो खबर गई कि जमकर फटकार लगाई गई, ये थोड़ा गलत था, जबकि ऐसा व्यवहार जज साहब का नहीं देखने को मिला। क्या लगता है कि आज जब इस याचिका को खारिज किया गया है तो क्या अब आगे की प्रोसीडिंग्स क्या अपनाने वाले हैं ये याचिकाकर्ता के वकील? देखिए, जो वकील वो अब क्या करना चाहेंगे वो तो खुद वो बताएंगे, लेकिन जिस तरह से 2 राउंड में आज ताजमहल बंद कमरों 22 कमरों की बंद कमरों की सुनवाई होनी थी, डीके उपाध्याय जस्टिस ने जिस तरह से 2 चरणों में इसका सुनवाई किया और उन्होंने फर्स्ट राउंड में जिस तरह से याचिकाकर्ता को डांट लगाई थी, उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, उससे ये साफ हो गया है कि ये पीआईएल कैंसिल होगी। हालांकि के न्यूज ने प्राथमिकता से खबर चलाई है पीआईएल आगरा बंद कमरों के खोलने की बात पर, लेकिन जिस तरह से जस्टिस डीके उपाध्याय ने अपने पहले राउंड के सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को डांट लगाई, पीआईएल की मान्यता बरकरार रखने की बात कही, साथ ही साथ आगरा मामले में, ताजमहल मामले में उनको ये निर्देश दिया कि आप रिसर्च करिए, यूनिवर्सिटी जाइए, पीएचडी करिए, ये सारी बातें जस्टिस डीके उपाध्याय ने सुनवाई के दौरान की थी। अब सेकंड राउंड जब 1:40 के बाद दूसरे चरण की सुनवाई हुई तो पहले ही सुनवाई के दौरान उन्होंने इस पीआईएल को कैंसिल कर दिया। निराधार मानते हुए उनको निर्देश भी जारी किया गया है कि कोई भी याचिका की मान्यता बरकरार रखें, याचिका सोच समझ के करें। वो इतिहास पढ़ा जाएगा तो वो आपके अनुसार या आपके कहने पे नहीं पढ़ा जाएगा, जो इतिहास लिखा गया है वो है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है और आगे से उनको निर्देश भी जारी किया है। अब देखने वाली बात होगी कि याचिकाकर्ता और याचिकाकर्ता के वकील जस्टिस डीके उपाध्याय के इस निर्णय के बाद उनका अगला कदम क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कोशिश उन लोगों की होगी कि इस मामले को आगे बढ़ाने की मांग करेंगे। जी बिल्कुल, यानी अब इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने की मांग होगी। लेकिन दिनेश, एक तरफ जहां आज ही पूरे ज्ञानवापी के मामले पर सर्वे का आदेश मिल गया है, हिंदू पक्ष खुशियां और जश्न मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ताजमहल मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा झटका हम कह सकते हैं जरूर मिला है। तो क्या लगता है कि क्या अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार ज्ञानवापी मामले में लड़ाई आगे बढ़ रही है, इस मामले में भी इस तरह से ही आगे बढ़ेगी? जी बिल्कुल, याचिकाकर्ता जिस तरह से अपना मन बनाए हैं तो वो हो सकता है कि नए तरीके से, नए सिरे से वो पीआईएल दाखिल करे और इसकी बाद में सुनवाई करें। और दूसरी तरफ ज्ञानवापी मामले में जिस तरह से निर्णय आया है आज, ऐतिहासिक निर्णय आया गया है, याचिकाकर्ताओं की तरफ से कमिश्नर बदलने की मांग की गई थी और उन सब चीजों को देखें और हाई कोर्ट में प्रयागराज खंडपीठ में आगरा ताजमहल मामले को देखें तो दोनों का अलग निर्णय है। चूंकि बंद 22 कमरों की जांच के लिए प्रयागराज में जो याचिका दायर की गई थी, लखनऊ में प्रयागराज खंडपीठ के लखनऊ ब्रांच में, तो उसमें सुनवाई के दौरान डीके उपाध्याय चीफ जस्टिस ने लगातार याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। लेकिन एक तरफ जहां उनको खुशी मिली है, दूसरी तरफ जो है इनको कुछ अच्छा सुनने को भी मिला है, ये खबर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ताजमहल सर्वे की याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। ताजमहल में बंद 22 कमरों को खोलने की याचिका डाली गई थी, लेकिन अब साफ तौर पर इसे खारिज कर दिया गया है और याचिकाकर्ता की मांग न्याय की परिधि से बाहर है। कोर्ट की ओर से अब बड़ी बातें भी कही गई हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। और हमारे साथ में संत दिवाकराचार्य जी हैं, अयोध्या से जुड़े हुए हैं, लाइव हमारे साथ में हैं। दिवाकराचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज पर। लेकिन दिवाकराचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक तरफ आज ज्ञानवापी मामले में